नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टुडे और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं ईवाई फाउंडेशन के एसोसिएट डायरेक्टर आशीष श्रीवास्तव जी। सर, आज बिजनेस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं। ऐसे में हम अपने कोर्स को किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं, उसमें कौन सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं ताकि वो बिज़नेस रेडी हो जाए। देखिए, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं बिज़नेस के। बिज़नेस इतना सीधा नहीं होता है कि कोई एक प्रोडक्ट बना रहा है और उसको बेच रहा है। उसके पीछे एक पूरी सप्लाई चेन होती है, उसके पीछे एक पूरा मार्केट लिंकेजेस होता है। आपके यहाँ कहीं अगर एक वॉर हो जाती है, जैसे यूक्रेन और रशिया की वार 2 साल से चल रही है, इसका इम्पैक्ट पूरे जियोपॉलिटिकल मार्केट पर पूरे दुनिया में हुआ है। अगर थाईलैंड और कंबोडिया की लड़ाई शुरू हो गई है तो उससे पूरा मार्केट के ऊपर असर होता है। तो स्टूडेंट्स को वो पर्सपेक्टिव देना कि एक ग्लोबली अगर कोई उथल पुथल होती है तो उससे किस मार्केट में कितना फ़र्क पड़ जाएगा, चाहे ऑयल प्राइस हो, चाहे क्रॉप के प्राइसेस हो या उनकी सप्लाई हो, राइट। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, उनको ये समझाना बहुत ज़रूरी है। तो एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव एज अ बिज़नेस लीडर होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके ऊपर एक काम होना चाहिए। दूसरा, स्टूडेंट्स को लाइव प्रोजेक्ट्स अंडर द मेंटरशिप ऑफ इंडस्ट्री लीडर्स, इंडस्ट्री मैनेजर्स करने चाहिए। लाइव प्रोजेक्ट्स क्यों करने चाहिए? क्योंकि जब वो लाइव प्रोजेक्ट्स करते हैं तो उनको एक समझ डेवलप होती है कि कॉर्पोरेट में काम करने का तरीका क्या है, राइट। काम कॉर्पोरेट में आप कैसे काम करते हैं। स्कूल, कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज और रियल कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत फ़र्क है। प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ पे आपके पास प्रेशर 10 घंटे पढ़ाई करके 100 में से 90 मार्क्स लाने का है, वहाँ पे करोड़ों के बिजनेस का सवाल है। तो कैसे आप रियली लाइव प्रोजेक्ट्स करके और उनके ऊपर आप कुछ एक सोल्यूशन लेके आएँ जिससे आप अपने आप को मार्केट रेडी कर पाएँ। तीसरी चीज़ है सोशल इंटर्नशिप। इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि जो आज के आप जितने भी बड़े बड़े यूनिकॉर्न्स देखेंगे या स्टार्टअप्स देखेंगे, उन्होंने कोई एक छोटी सोसाइटल प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ब्लिंकिट ने देखा कि लोगों के पास टाइम नहीं है, हम ये इनके पास इतना टाइम भी नहीं है कि जाके घर का सामान लेके आ पाएँ लोग, क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, पेरेंट्स नहीं है। तो उन्होंने एक छोटी सी इंटरवेंशन करी, ब्लिंकिट हो रहा है, घर में 8 मिनट 10 मिनट में आपका सामान आ रहा है। तो अगर आप सोशल इंटर्नशिप करेंगे तो आपको सोशल रियलिटीज़ पता चलेंगी। तो सिंसियरली उन सोशल रियलिटीज़ के ऊपर काम करना, उन सोशल प्रॉब्लम्स को समझना और उनके सोल्यूशन निकालना, वो अपने आप में आपके लिए एक मार्केटिंग की, अपने आप में एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो मेरे हिसाब से ये 3 चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को करनी चाहिए। इनके ऊपर और स्ट्रक्चर तरीके से आईएमएस को काम करना चाहिए और इन तीनों एस्पेक्ट्स को अपने एमआईबी के कोर्स में और काफ़ी मजबूती से इनबिल्ड करना चाहिए। सर, आज के समय में स्टूडेंट्स ईएसजी और सस्टेनेबिलिटी को अपने प्रोफेशनल लाइफ में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं? देखिए, इस ईएसजी जो है, इन्वायरमेंटल सोशल और गवर्नेंस गाइडलाइंस जो हैं, या सस्टेनेबिलिटी आप जिसको एक कॉमन लैंग्वेज में करते हैं, या सीएसआर, ये हमेशा से एक बिज़नेस एनवायरनमेंट का पार्ट रहे हैं। एक कोई भी बिज़नेस हो, वो एक सोसाइटी में, एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर में और एक इन्वायरमेंट में काम करता है। तो ये हमेशा से इसका पार्ट था, लेकिन अब इसके ऊपर इन्वेस्टर्स का फोकस बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आप किसी भी फील्ड के हों, चाहे आप ह्यूमन रिसोर्स के हों, चाहे आप मार्केटिंग के हों, चाहे आप फाइनेंस के हों या लीगल के हों या आप एडमिन में हों, आपको ईएसजी की एस्पेक्ट्स को अपने बिजनेस में, अपनी वर्क में, अपने रोल में एड्रेस करना ही पड़ेगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि एमआईबी के स्टूडेंट्स के पास ईएसजी का एक अच्छा नॉलेज हो और वो उस नॉलेज को अपनी कोर फंक्शन में इंटीग्रेट कर सके, जिससे कि कंपनी अपना रिस्क कम कर पाए इन पैरामीटर्स के ऊपर और कंपनी एक सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल कंपनी बने। और जब वो कंपनी एक सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल कंपनी बढ़ेगी तो मैनेजर्स को अपने आप उसमें से एक शेयर मिलेगा, राइट। तो ये एक इंटीग्रेशन, उसकी समझ बहुत ज़रूरी है, उसकी समझ बनाना अपने आप में बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। थैंक यू। मैं अभांशु द्विवेदी, आई एम स्टूडियो।